सपा सरकार में लाठियां खाता हुआ यह शख्स रामबाबू द्विवेदी है। जनपद के लिए भाजपा का वो चेहरा जिसने तन मन धन से जनमानस की सेवा करने का प्रण लिया। विगत सपा सरकार में रामबाबू द्विवेदी भाजपा का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। सपा की नीतियों का विरोध करना रहा हो या फिर जनता को भाजपा से जोड़ने का कार्य, रामबाबू ने जमीनी स्तर पर खूब कार्य किया। वैसे तो भाजपा में मुस्तकबिल रखने वाला यह चेहरा पूरे जनपद में अपनी अलग पहचान बना रहा था, लेकिन रामनगर की जनता से इनका खासा लगाव किसी से छुपा नहीं रहा। क्षेत्र का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम अथवा किसी के भी सुख दुख में यह शख्स जरूर दिखाई पड़ता। रामबाबू द्विवेदी बिना किसी पद के इस विधानसभा में इतना सक्रिय रहे, जिसका फायदा भाजपा को उस समय मिला जब उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी का सामना सपा के कद्दावर मंत्री अरविंद सिंह गोप से था। वो बात अलग रही कि भाजपा की लहर में जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे चेहरों को जीत मिली जिनका कोई जनाधार न था। लेकिन रामनगर इसलिए भी मुश्किल पैदा कर रहा था क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन निरंतर होता रहता है। वहां का अभी तक यही हिसाब रहा है कि जो एक बार विधायक बना दोबारा राजगद्दी नहीं पा सका। रामनगर की जनता का विश्वास जीत चुके रामबाबू का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और यहां से उस समय भाजपा को जीत हासिल हुई। अब सबसे बड़ी बात यहाँ गौर करने वाली यह है कि चुनाव के समय तमाम ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं जो सिर्फ चुनाव के पहले ही सक्रिय रहते हैं, उसके बाद वो क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन प्रथम बार में भी टिकट न मिलना, उसके बाद भी उसी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना एक मिसाल बन जाता है। विधानसभा रामनगर में मौजूदा विधायक भाजपा का होते हुए भी रामबाबू ने जनता का साथ नहीं छोड़ा और न ही जनता रामबाबू से दूर हुई। सत्ता का समय पूरा हुआ, जनता को इस बार यकीन था कि भाजपा रामबाबू को मौका देगी, लेकिन भाजपा ने रामनगर के जनमानस की भावना का तिरस्कार कर दिया। जरूरी नहीं कि जिसे एक बार विधायक का तमगा मिल जाए बार बार उसी को तमगा दिया जाए, बल्कि चेहरे को बदलकर प्रयोग करने में क्या बुराई है। यह तो खैर भाजपा का वह तथाकथित जमीनी सर्वे जाने जिसके बड़े बड़े हवाई दावे किए गए। रामबाबू बिना शपथ ग्रहण अथवा बिना विधानसभा पहुंचे ही एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं और रामनगर विधानसभा में 10 सालों से ज्यादा सक्रिय रहकर स्थानीय लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। इस बार भी चुनावी मौसम में जनता की यही आस रही, लेकिन भाजपा ने मौजूदा विधायक पर भरोसा दिखाया। यह अच्छी नीति है कि मौजूदा विधायक को नाखुश न करके उन्हें फिर मौका दिया गया, लेकिन भाजपा यह क्यों भूल गई कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के तौर पर सेवा देने वाला, पसीने से रामनगर की जनता की सूखी भावनाओं को सींचने वाले को उचित प्रतिफल आखिर कब? चुनाव के मौसम की बारिश बस कुछ ही समय में है। ऐसे में जीत का इंद्रधनुष देखने को आतुर पार्टियां धुंध के बीच से जीत और हार को निहारने का प्रयास करेंगी, लेकिन भाजपा जिसने जमीनी सर्वे तक की बात कही उसके टिकट वितरण को देखते हुए विरोधाभास जरूर उत्पन्न हो रहा है और यह सिर्फ रामनगर ही नहीं अपितु अन्य सीटों पर भी लागू हो रहा है। बहरहाल भाजपा को अपनी नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जनता से सीधे जुड़े हुए पार्टी पदाधिकारियों को यदि इसी प्रकार उपेक्षित किया जाता रहा तो जनता के सामने उनके मस्तिष्क में इन्हीं पदाधिकारियों का वजूद भी खत्म हो जाएगा और यही बिंदु भाजपा को एक बार फिर वनवास झेलने पर मजबूर कर देगा।